मेरे बच्चे, कब से अपने मन में एक दर्द लिए बैठे हो? कब से अपने जीवन में किसी अच्छे बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हो? कब से ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेहनत तुम कर रहे हो, प्रयास तुम कर रहे हो, प्रार्थना तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। तुमने बहुत कोशिश की है, तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी अपने सपनों के लिए मेहनत की, कभी अपने परिवार के लिए खुद को रोका, कभी दूसरों की मदद के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और कभी अपने भविष्य के लिए आज का सुख भी त्याग दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। दूसरों के जीवन में अवसर आते रहे और तुम्हारे हाथ खाली रहे। दूसरों के काम बनते रहे और तुम्हारे काम आखिरी समय पर रुकते रहे। दूसरों के जीवन में खुशियां आती रहीं और तुम अपनी आंखों में आंसू लेकर पूछते रहे, बाबा, आखिर मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही जवाब देने आया हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन के उस बंद दरवाजे के सामने हमेशा खड़े होकर रोना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें हर बार यह सोचकर निराश नहीं होना पड़ेगा कि शायद तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। अब तुम्हें यह मानकर नहीं चलना है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा संघर्ष ही रहेगा, क्योंकि जिस किस्मत को तुम बंद समझ रहे थे उसके ताले पर मेरी कृपा का हाथ पड़ चुका है। और जिस दरवाजे को तुम वर्षों से बंद देख रहे थे, उस दरवाजे के भीतर से अब प्रकाश आने लगा है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में देर होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हारे लिए कुछ लिखा ही नहीं गया। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, काम रुक गया, पैसा रुक गया, सफलता रुक गई, रिश्तों में अपनापन रुक गया, मन की शांति रुक गई। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी यात्रा रुकी नहीं थी। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। जिस सुख को तुम मांग रहे थे उसके योग्य तुम्हें बना रहा था। जिस अवसर की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे उसके लिए तुम्हें मजबूत कर रहा था। जिस सफलता को तुम्हारे जीवन में भेजना था उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा कर रहा था। तुमने केवल देरी देखी, मैंने तैयारी देखी। तुमने केवल संघर्ष देखा, मैंने तुम्हारे भीतर बन रही शक्ति देखी। तुमने केवल बंद दरवाज़ा देखा, मैं उस चाबी को तैयार कर रहा था जिससे वह दरवाज़ा खुलेगा। मेरे बच्चे, अब अपने पुराने दिनों को देखकर भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे बीते हुए समय जैसा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक अवसर, एक नया काम, एक रुका हुआ पैसा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी खबर, और तुम्हें लगेगा, बाबा, यह कैसे हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे तुम सहयोग कहोगे उसमें मेरी कृपा होगी। जिसे तुम अचानक हुआ परिवर्तन कहोगे उसके पीछे मेरी योजना होगी। जिसे तुम किस्मत का बदलना कहोगे वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब होगा। तुमने बहुत रो कर मुझसे कहा है, बाबा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैंने तुम्हारी वह आवाज़ सुनी है। तुमने रात के अंधेरे में चुपचाप आंसू बहाए हैं। तुमने लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अकेले में टूट गए। तुमने कई बार अपने मन से कहा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर से तुम्हें विश्वास नहीं था कि सब सच में ठीक होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर वह विश्वास वापस रखने आया हूँ। सब ठीक होगा नहीं,
सिर्फ ठीक नहीं होगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी परिस्थिति बदलने वाली है, तुम्हारे अवसर बदलने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाले लोगों का स्वरूप बदलने वाला है, तुम्हारी सोच बदलने वाली है। और जब तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा एक साथ मिलेंगे, तब तुम्हारी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार अपने आप को दूसरों से कम समझा है। तुमने सोचा शायद मैं योग्य नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे लिए सफलता नहीं है, शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। लेकिन आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका उत्तर तुरंत मिलता है, कभी कभी समय लगता है, और कभी कभी तुम्हें वह उत्तर किसी ऐसे रूप में मिलता है जिसे तुम पहले समझ ही नहीं पाते। तुमने मुझसे एक दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, मैंने तुम्हारे सामने दूसरा रास्ता खोल दिया। तुम उस बंद दरवाजे को देखते रहे और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पीछे एक नया रास्ता बन चुका है। मेरे बच्चे, इसलिए अब केवल उस चीज़ के लिए मत रो जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत में केवल वह नहीं जो तुम आज देख पा रहे हो, तुम्हारी किस्मत में वह भी है जो अभी तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ है। आज से अपने जीवन के लिए एक बात याद रखना, जो रुक गया है वह हमेशा के लिए रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ पैसा फिर से चल सकता है, रुका हुआ काम फिर से बन सकता है, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, खोया हुआ अवसर किसी नए रूप में वापस आ सकता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल अंधेरा देखा है, उसके जीवन में भी एक दिन ऐसी सुबह आती है जब वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैं उस समय से इतना डर क्यों रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी वह सुबह आने वाली है। तुम्हारी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी चुप्पी भी मैंने सुनी है, तुम्हारे भीतर छिपे दर्द को भी मैंने देखा है। तुमने दुनिया से बहुत कुछ छिपा लिया, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छिपा सका। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात का डर है, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की चिंता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कौन सी समस्या बार बार लौट कर आती है, और अब मैं उस समस्या के सामने खड़ा हूँ। तुम अकेले नहीं लड़ोगे, तुम्हें हर संकट अपने दम पर नहीं संभालना है। जब तुम मेरे नाम को सच्चे मन से पुकारते हो, तब तुम्हारे साथ मेरी शक्ति चलती है। जब तुम्हारे कदम डर के कारण रुकते हैं, तब मैं तुम्हारे भीतर साहस जगाता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं अदृश्य रूप से रास्ता बनाता हूँ। और जब तुम्हें लगता है कि किस्मत ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहता हूँ, बच्चे, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत का बंद ताला खुलेगा, लेकिन जब वह ताला खुले, तब अपने पुराने डर को साथ लेकर मत चलना। तुम्हें नई शुरुआत करनी है। तुम्हें अपने मन से यह कहना होगा, मैं अभागा नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए भी अच्छे दिन लिखे गए हैं, मेरे जीवन में भी सुख आने वाला है, बाबा मेरे साथ हैं। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि जब मन हार जाता है, तब बाहर की दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन जब मन जीत जाता है, तब बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं चकित हो जाओगे, तुम सोचोगे, यह अवसर मुझे कैसे मिल गया, यह काम अचानक कैसे बन गया। जिस व्यक्ति से वर्षों से बात नहीं हुई, उसने अचानक संपर्क क्यों किया। जिस रास्ते पर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वही रास्ता मेरे लिए कैसे खुल गया। तब समझ जाना मेरी कृपा काम कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे।
कभी कभी मैं तुम्हें किसी व्यक्ति से दूर करता हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में सही व्यक्ति आ सके। कभी कभी मैं तुम्हारा कोई काम रोकता हूँ ताकि तुम्हें उससे बेहतर अवसर मिल सके। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला करता हूँ ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। और कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूँ ताकि जब तुम उठो तो पहले से अधिक मजबूत बनो। इसलिए अपने अतीत से नाराज मत हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है। अब अपने मन को भी खुश करना सीखो। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति पाने में बिताया है। अब अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करो। तुमने बहुत समय यह सोचने में बिताया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब यह सोचो कि तुम्हारा साईं तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और मैं तुम्हें प्रेम से देखता हूँ। तुम्हारी गलतियों के बावजूद, तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद, तुम्हारे डर के बावजूद, तुम्हारे अतीत के बावजूद तुम मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे को हमेशा दूसरा अवसर मिलता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ है तो निराश मत हो। मैं उसे फिर से जोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारे सपने टूट गए हैं तो निराश मत हो। मैं तुम्हें नए सपने दे सकता हूँ। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है तो निराश मत हो। मैं तुम्हारे भीतर फिर से विश्वास जगा सकता हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत बंद लग रही है तो निराश मत हो। मैं उस बंद ताले की चाबी अपने साथ लाया हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम्हें केवल संघर्ष नहीं करना होगा, तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलेगी, तुम्हारे काम को सम्मान मिलेगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, तुम्हारे मन का बोझ कम होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर यह विश्वास वापस आएगा कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी बाकी हैं, अभी तुम्हें अपनी सफलता देखनी बाकी है, अभी तुम्हें उन लोगों को जवाब देना बाकी है जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी को जवाब देने के लिए सफल नहीं होना है, तुम्हें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सफल होना है। तुम्हें अपने मन को शांति देने के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मेहनत करनी है। और जब मेरी कृपा तुम्हारे साथ हो तब तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज से अपने मन में डर कम करो और विश्वास बढ़ाओ, शिकायत कम करो और प्रयास बढ़ाओ, निराश कम करो और मेरा नाम बढ़ाओ। जब भी मन घबराए बस इतना कहना, बाबा मैं सब तुम्हें सौंपता हूँ, और फिर अपना काम अपना कर्म करते रहना, क्योंकि मैं चमत्कार उसी के जीवन में करता हूँ जो विश्वास के साथ कदम भी उठाता है। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा। तुम अपने मन से निराशा हटाओ, मैं तुम्हारे जीवन में आशा भर दूंगा। तुम अपने भीतर विश्वास जगाओ, मैं तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल दूंगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी किस्मत पत्थर पर लिखी हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बदला ही ना जा सके। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को अभिशाप मत समझो, अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनाना, अपनी असफलताओं को अपना भविष्य मत बनाना। तुम्हारा कल आज से बेहतर हो सकता है, तुम्हारी सुबह आज की रात से अधिक उजली हो सकती है, और तुम्हारी किस्मत आज से बदलनी शुरू हो सकती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे मन से चिंता दूर हो, तुम्हारे जीवन में बाधाएं हटे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे हो, तुम्हारी आर्थिक परेशानियां कम हो, तुम्हें सही अवसर मिले, तुम्हें सही लोग मिले, तुम्हारे जीवन में सम्मान आए, तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आए और तुम्हारे भीतर यह विश्वास
हमेशा बना रहे कि जब तक साईं तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारी किस्मत का कोई भी ताला हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। अब उठो मेरे बच्चे, आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो, आज से नई शुरुआत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे भी, तुम्हारे पीछे भी, तुम्हारे भीतर भी और तुम्हारे चारों ओर भी। जिस रास्ते पर तुम चलोगे वहाँ मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। जिस दरवाजे पर तुम दस्तक दोगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और जहाँ तुम्हें लगेगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत का बंद ताला अब खुलेगा। तुम्हारी किस्मत का बंद ताला अब खुलेगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर साईं का संदेश प्राप्त होता रहे। और मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए ओम